लाहौर शहर रात से ही आलूदा धुंध की लपेट में, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मॉग के बाइस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखेंगे। स्मॉग एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे। नारोवाल, हाफजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन। लाहौर में जुमे और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने की हिदायत। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर एहतियात का मशवरा। लाहौर में रवां हफ्ता बदतरीन स्मॉग का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला वनडे आज से मेलबर्न में होगा। मैच सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीम्स ने प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी। मोहम्मद हसनैन की 21 माह 13 दिन के बाद वनडे टीम में वापसी। मोहम्मद इरफान खान डेब्यू करेंगे। एक रोजा फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान पर पड़ा भारी। दोनों ममालिक की टीम्स ने 104 वनडे मैचेस खेले। 70 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते। 34 मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान के नाम रही। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। बाबर, शाहीन और नसीम की पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज रही हैं। खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, ये क्रिकेटर्स भी इसी चीज से गुजर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन शुरू करने का फैसला। जराये के मुताबिक पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। कराची के ताजरों का गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी को पैगाम। कहा, PIA हमारे हवाले कर दें। गवर्नर के मुताबिक उन्होंने ताजरों से कहा कि नई एयरलाइन का नाम PK रखें। P का मतलब पाकिस्तान और K के बानी कराची होंगे। वफाकी वजीर बराए निजकारी अलीम खान का कहना है कि PIA कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। PIA के निजकारी के फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार नहीं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीम खान ने कहा, KP हुकूमत ने कहा हम खरीदना चाहते हैं। चारों सूबे मिलकर PIA लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। PIA को कोई भी सूबाई हुकूमत लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि PIA की खरीदारी में 4 संजीदा ग्रुप्स ने भी दिलचस्पी जाहिर की थी, मगर हुकूमत ने ऐसी शराइत लगाई कि वो चारों ग्रुप्स दस्तबरदार हो गए। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, सूबे की जानिब से PIA खरीदना समझ से बालातर है। सूबे का काम तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात फराहम करना है। सूबे तो अपने तौर पर टैक्स तक इकट्ठा नहीं कर पा रहे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नजीर तारर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया। हुकूमती MNA बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल प्राइवेट मेंबर अब्दुल कादिर का था। आज जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल असम्बली में पेश होगा तो जायजा लेंगे। कमेटी की पेशरफ्त को खत्म करना या मुअत्तल करना हुआ तो उसी वक्त कर देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं, ये मामला सादा अक्सरियत से तय होना है। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जज लाना चाहती है। ये भी कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेशगी हिफाजती इक़दामात के लिए लाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद किसी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं।
अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज बाकी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ रायशुमारियों में कैमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी, उसमें भी गलती का इम्कान मौजूद। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पासा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कैमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, जबकि ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। लबनान सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेतोला में इसराइली वजीर आजम के दौरे से कुछ देर पहले हिजबुल्लाह का ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू ने इसराइली फौजियों से मुलाकात के लिए मेतोला का दौरा मुलतवी कर दिया। इसराइली फौज को लबनान में जमीनी कार्रवाई में शदीद मुजाहमत। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जनूबी लबनान में इसराइल के फजाई हमलों में 2 मेडिकल वर्कर्स समेत मुताद्दिद शहरी शहीद। गजा में 24 घंटों में मजीद 35 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल। कमाल उद्वान अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड पर टैंकों की गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 2 रोज में इसराइली फौज के हमलों में गजा में 50 से ज्यादा बच्चे शहीद किए गए। शुमारी गजा की तमाम आबादी के बीमारों और कहत से मरने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी बरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वज़ारत ख़ारिजा ने लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ और उनकी अहलिया को हिरासा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार की वज़ारत को तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहिरा। शहरियार आफरीदी को तकरीर नहीं करने दी गई। शहरियार आफरीदी के स्टेज पर आते ही शहबाज गिल स्टेज से उतर गए। एबटाबाद में गलियात के जंगलात में आग लग गई। हजारों दरख्त और पौधे जल गए। जंगली हयात भी शदीद मुतासिर। मकामी इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पेशावर में ख्वाजा सरा की नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के केस में शबकदर से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक केस के मरकजी मुल्जिमान तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ख्वाजा सरा की नाज़ेबा वीडियो बनाकर वायरल की गई। ख्वाजा सरा की नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पीका एक्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया गया था। केस में 7 मुल्जिमान नामजद हैं। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हुदूद में मुकाबला। एक पुलिस एहलकार जख्मी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू फरार। बाजोड़ में तहरीक इंसाफ के MPA अनवर ज़ेब खान के घर पहुंचने पर हवाई फायरिंग। अनवर ज़ेब को पंजाब पुलिस ने D चौक एहतजाज के मौके पर गिरफ्तार किया था। अदालत ने अटक जेल से अनवर ज़ेब खान की रिहाई का हुक्म दिया था। DPO का हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने वीडियो को झूठ और बदनीयती करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट में कहा कि वायरल वीडियो में कोई सदाकत नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नस्ब है। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने वीडियो पर नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की थी। 22 साल से यहाँ से आगे जितनी भी आबादी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जब सैलाब आता है तो ये रास्ता कट होता है। अब 10 घंटे तक तो यहाँ बिल्कुल दोनों साइड से ट्रैफिक बंद होता है। आमदरफ्त का जरिया नहीं होता।
पेशावर के इलाके नासिरबाग रोड पर पुल की तामीराती काम 2.5 साल से बंद, रिहायशियों को शदीद मुश्किलात। मुतबादिल कच्चे रास्ते के बाइस गर्दो गुबार में भी इजाफा, शहरियों का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया था। 6 साल बाद ये जम्मू कश्मीर असम्बली का पहला इजलास होगा। इजलास में स्पीकर का इंतखाब भी मुतवक्किल है। अमरीका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका का इल्जाम है कि रूस इन कंपनीज को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक इन कंपनीज ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। मामले पर अमरीकी हुक्काम से राबते में है। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताजा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट विजिट कीजिए। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी हवाएं और तेज बारिश, दरख्त गिर गए, निजाम जिंदगी मुतासिर। सियालकोट के इलाके मित्रावाली में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए गए। मोबाइल फोन और कपड़े भी शुरका में बांटे गए। बरतानिया से आए दुल्हे के दोस्तों ने लाखों की गैर मुल्की करेंसी निछावर कर डाली। नारोवाल में बारात पर नोट और सूट निछावर किए गए। दुल्हे के दोस्तों ने छत से सूट और नोट फेंके। बच्चों बड़ों ने डंडे वाले जाल लगाकर नोट और सूट लूटे। श्रीलंका ने हांगकांग सुपर सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 72 रन बनाए थे। अखलाक अहमद 48 रन के साथ नुमाया रहे। श्रीलंका ने 73 रन का हदफ 6 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। संदोन विराट कोहली 34 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। भारत को 25 बरस बाद होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने मुंबई के तीसरे टेस्ट में भी 25 रन से मात दे दी। कीवी स्पिनर एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स ने मुश्तरका तौर पर 9 विकेटें हासिल करके 147 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली भारतीय बैटिंग लाइन को 121 रन पर पवेलियन भेज दिया। विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत 64 रन के साथ मुजाहिमत करते रहे। कीवी स्पिनर एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में होने वाली मेंस एंड विमेंस नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। अहमद दुरानी और जहां नबी बेहतरीन स्विमर्स करार पाए। चैंपियनशिप के आखिरी रोज रयान दीन अवान ने 17 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहावलपुर में नौजवानों के लिए फिटनेस फेस्टिवल का इनेकाद। सैकड़ों तलबा और तालिबात और नौजवानों की शिरकत। मैराथन मुकाबलों के साथ साथ साइकिलिंग और शूटिंग के मुकाबले भी कराए गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहावलपुर में भी मैं यहाँ पे चैंपियन रही हूँ। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है 5 किलोमीटर इवेंट में। 12 किलोमीटर का फासला था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल स्पोर्ट्स की तरफ रुझान पैदा हो उनका। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 16 नवंबर से बैनुल अक़वामी फैशन शो नुमाइश शुरू कर दी गई। नुमाइश में पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स के मलबूज़ात भी पेश किए जाएंगे।